कॉन्फ्रेंस करे थे, जिसमें लोगों के भलाई के सिलसिले से, इस शहर के भलाई के सिलसिले से कुछ सवाल हमने उठाए थे। इसमें कोई सियासत नहीं थी, फिर भी उसको सियासत का रंग देने की कोशिश हो रही है। आपके ज़रिए फिर एक बार साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि यहाँ कम्युनिटी की भलाई का, इस शहर की भलाई का ही सवाल है, कोई सियासत नहीं है। बावजूद अगर शहर की भलाई को, कम्युनिटी की भलाई को अगर सियासत आप कहते हैं तो हम सही में सियासत ही कर रहे हैं। तो चंद जो भी सवाल उठे हैं उस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रफत साहब कुछ बात करेंगे। हाल ही में जो हमने वीडियो रिलीज किया था उसमें हमने लोगों की फिक्र को लेकर उस वीडियो को जाहिर किया था, क्योंकि हम सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं रहते दफन कफन की जगह, हम सारे शहर में घूमते हैं, अलग अलग हमारे खिदमत को अंजाम दे रहे हैं हम। जैसे कि एम्बुलेंस सर्विस है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, डेड बॉडीज़ को रिलीज कराने का है, और जो है बिल्स को कम कराने का है। तो इस ग्राउंड लेवल के वर्क में हमें ये देखने को मिला कि लोग बहुत परेशान हैं, नफसी कालम है, पैसों की बड़ी किल्लत है, बड़े अखराजात आ रहे हैं। इस लिहाज से हमने कब्रिस्तान कमेटी से ये गुजारिश की थी कि जो कोविड से इंतकाल फरमाते हैं, सिर्फ उन लोगों को वो जो खर्च अखराजात आते हैं 3, 4, 5 हज़ार जो भी अखराजात आते हैं उसको ना लिया जाए, बल्कि वो लोगों के पास लेने के बजाय वक्फ बोर्ड से इस रकम को ले क्लेम करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास गवर्नमेंट से बहुत सा फंड आया है। तो क्या लोगों की फिक्र करना, लोगों के परेशानियों के बारे में बात करना सियासत है? हम ये कब्रिस्तान कमेटी से पूछना चाहते हैं आपके जरिए, और सारी मैसूर की आवाम से भी हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या लोगों की फिक्र करना, लोगों का दर्द को बांटना सियासत है? ये हमारा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान में पहले एक जगह दफना जा रहा था, एक डेजिग्नेटेड कब्रिस्तान था जहाँ पर कोविड के पेशेंट्स को दफनाते थे, लेकिन अब नए गाइडलाइंस के लिहाज से कहीं भी कौन से भी कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, डायरेक्ट फैमिलीज को बॉडीज दी जा रही हैं। इसमें क्या हो रहा है, अफरा तफरी मच रही है, वहाँ पर कोई सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इस वजह से वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो भी नहीं किया जा रहा है। इस लिहाज से कम्युनिटी स्प्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है। एक घर में 4-4, 5-5 लोगों को कोरोना आ रहा है, और इसका खर्च कितना आता है आप सब लोग जानते हैं। तो ये भी हमारा एक सवाल था कि एक डेजिग्नेटेड कब्रिस्तान हो, लेकिन इस बात का जवाब कब्रिस्तान कमेटी के एक जिम्मेदार ने कहा कि कोई अपने बाप के खबर के पास दफनाना चाहता है, कोई अपनी मामू के खबर के पास दफनाना चाहता है। हम ये इनसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले में जज्बाती ना बने। आप खुद एक जिम्मेदार इंसान हैं, आप समझे इसके बारे में, इसकी संजीदगी को समझे। इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, तो बहुत जोर से ये कम्युनिटी स्प्रेड होगा, और ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारा ये सवाल था कब्रिस्तान की कमेटी से। ये बार बार हमें कब्रिस्तान की कमेटी वाले इल्जाम लगा रहे हैं माध्यम के जरिए कि हमने सियासत कर रहे हैं, खिदमत करो, कब्रिस्तान में आकर सियासत ना करो। ये सरासर गलत है। हम आपसे अजबन गुजारिश करते हैं कि आप अपने ये इल्जाम वापस लें, क्योंकि SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बखूब जानते हैं कि सियासत क्या है और खिदमत क्या है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट PFI है, सिर्फ मैसूर के कब्रिस्तान में नहीं, सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में हम खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। और सिर्फ दफन का नहीं है, हम दफना भी रहे हैं सारे कौम के लोगों को, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी पारसी सिख कोई भी हो, उनका हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बाइज्जत कर रहे हैं, और दूसरे खिदमतों को भी अंजाम दे रहे हैं हम, जैसे कि डेड बॉडीज को रिलीज करना, और बिल्स को कम करना, बेड्स दिलाना, अवेयरनेस कैंपेन्स करना, बहुत से खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। कब्रिस्तान की कमेटी के एक जिम्मेदार बार बार कह रहे थे कि आओ खिदमत करो। हम बखूब कर रहे हैं और सियासत भी कर रहे हैं, और SDPI ये जानती है कि सियासत कहाँ करे और खिदमत कहाँ का है। मैं फिर कब्रिस्तान कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि आप फिर वीडियो फिर से एक बार देखें। उसमें अमजद साहब ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने साफ अल्फाजों में कहा है कि जो अखराजात आ रहे हैं 4-5 हज़ार जो आप ले रहे हैं, इनके पास पैसा वो हमारे कोविड पेशेंट्स के पास,
वो उनके पास ना ले, बल्कि वक्फ बोर्ड के पास ले। प्रोफेसर, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमजद साहब ने बताया था कि जिस तरह से आपने सर्वे किया था, उस सर्वे में ये पता चल रहा है कि यहाँ से 4,000 रुपये कुछ फीस ली जा रही है। इसको हमने उठाया था तो उन्होंने 400 रुपये की फीस की बात कही है। एक तो बात सही है, और दूसरी बात, जहाँ तक आप कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं, इसको लेकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा तैश में इसलिए आ गए कि उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस को दिखाते हुए हमें कहा कि जिस किस्म से गाइडलाइंस आई है उस पर हम फॉलो कर रहे हैं। इस तलब से आप क्या कहेंगे, क्योंकि गाइडलाइन जो है वो उसको फॉलो करना जरूरी है। देखिए, गाइडलाइंस के सिलसिले से जो गाइडलाइंस शो कर रहे हैं वो हम भी शो करते हैं आपको। गाइडलाइंस में वो सिर्फ ये बात शो कर रहे हैं कि कहीं भी दफन के लिए क्या है आसानी कर दी गई है। हम इस बात से इनकार नहीं करते। उस वक्त जिस वक्त नंजनगुड़ की कब्रिस्तान कमेटी ने दफन का काम को जो क्या क्या किया, उसको उस दिन रुकवा दिया, फौरन आपने अपने दरवाजे खोले। इस बात का हम वेलकम किए हैं, आप वीडियो में देख लें, इस बात का हम वेलकम किए हैं। और जो शुरुआती वक्त में, जब लास्ट ईयर जो शुरुआती वक्त में आपने बहुत खूब काम किया, उसका हम सराहना भी किए हैं, उसको हम बिग सैल्यूट करते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मगर हमारा कहना यह है, गाइडलाइन में सिर्फ जगह के बारे में ही बताया नहीं गया है, यहाँ क्लियर बताया गया है कि अवॉइड क्राउडिंग इन द क्रिमेटोरियम्स एंड बरियल ग्राउंड्स। स्मशानों में और कब्रिस्तानों में क्राउड को कम करने के लिहाज से भी काम किया जाए, यहाँ क्लियर है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप 8 गेट भी खोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि रिश्तेदार के खबर के बाजू दफन करना पसंद करते हैं। फिर से मैं एक बात आपसे गुजारिश करता हूं, आप इस मामले में एक इमोशन में ना आइए, जो हालात हैं उसको परख के आप देखिए क्या हो रहा है। जो जिम्मेदार वहां एक मौजूद थे, उनके दरमियान में से एक साहब जो पिछले वक्त में उस कमेटी के चेयरमैन थे, वो साहब कोविड की वजह से ही उनका इंतकाल हुआ। तो उनको कहां से वो, आप सोच सकते हैं कि उनको कहां से वो क्या पॉजिटिव का जो भी असरात हुए उसके बाद वो कहां से हुए जी। और उसी के साथ साथ जो जोर जोर से बात साहब कर रहे थे, वो भी खुद इसमें जाके जेर इलाज होकर आए हैं, तो उनको कहां से लगा। हमारा सवाल यह है, अदबन गुजारिश है कि क्राउड जमने मत दीजिए। जैसा पहले सीजन में आप, पहले वेव में आप जितने भी 174 या कुछ उधर जो मदफून हुए, दफन हुए, उस वक्त में जिस तरीके से आप मेंटेन किए, जिस तरीके से आप निगरानी के साथ मेंटेन किए, उसी तरीके से करने की आपसे गुजारिश कर। ठीक है अमजद भाई, कल मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उससे पहले वहां पे एक साजिदा बी नामी एक 70-75 साल की एक खातून, बुजुर्ग खातून का कोविड से यहाँ पे मदफून हुआ। मेरे आंखों से मैंने देखा और उन्हें रिकॉर्ड किया और कल की न्यूज में मैंने डाला है। वहां पे मैंने एक बात नोट की कि जो नमाज जनाजा की जगह बनाई गई है, आमतौर पर यानी नॉन कोविड को जो बनाया गया है, वहां ले जाने की कोशिश कर रहे थे कोविड पेशेंट्स, मतलब उनके रिश्तेदार। तो फौरन मना किया गया कि उनको वहां नहीं नमाज जनाजा, बिल्कुल बाहर यानी मैदान में, जो बाहरी सतह में है। यानी मैं समझता हूँ कि कमेटी अपना जो रोल है वो कहीं ना कहीं निभा रही है। आप जो सजेशन दे रहे हैं उसको आप और मजीद कुछ और जरा कुछ काम करने की जरूरत पे जोर दे रहे हैं आपको। देखिए, ये बात सही है, मगर आप ये जो साहिब का इंतकाल हुआ, साहिब का सरदार अहमद, इनको 5 नंबर गेट में दफनाया गया है। उसकी तारीख है 19 में का 5 नंबर गेट में इनको दफनाया गया और वही जनाजा नमाज अदा की गई। उसी 5 नंबर गेट में 5 नंबर गेट में अदा की गई। नहीं, वहां पे पर्टिकुलर गेट नंबर 8 में नमाज जनाजा हो रही है। नहीं, 5 नंबर गेट में ही इनको, इनकी बॉडी जो है, आप श्योर हैं इस बारे में? 5 नंबर गेट में उतारा गया। और ये हमारे दोस्त के ससुर हैं, इनके मट्टी में हम भी गए थे। 5 नंबर गेट में उतारा गया। 5 नंबर गेट में ही क्या हुआ, जनाजा नमाज हुई, उधर उनका दफन भी हुआ है। तो उसी वक्त 8 नंबर गेट में फिर एक हो रहा था, यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ, कंफ्यूजन के मारे आ रहे थे। और जो आपने वीडियो बनाया है उसमें भी आप देखिए, कोई पीपी किट नहीं है, ग्लोव्स नहीं है। ये देख के डीएचओ नहीं, पीपी किट के साथ आए थे। नहीं, आईएमजी की जो टीम है जी, वो पीपी किट के साथ वो आए थे।
दूसरे लोगों को आप देखिए, उसमें थोड़ा, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़े से गलतियां होते हैं, मगर थोड़ी सी भी गलती बड़ी परेशानी का सबब ना बने, ये हमारी गुजारिश है। पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करें, जिस तरीके से आपने पूरे जोर शोर के गाइडलाइन के माने हुए निगरानी आप कर रहे थे, उसको अंजाम दे, ये हमारी गुजारिश है। दूसरा, फीस के सिलसिले में 4,000 5,000 हो या 400 हो, आप बिल्कुल मत लीजिए। हम ऐसे ऐसे कहानियां देखते हैं, हॉस्पिटल के पास, उनके पास 20 रुपए नहीं रहते नाश्ता करने के लिए। ये देख के हमने, हमारे कुछ जो बेहतर साथी हैं, माली हालात से बेहतर हैं, उनसे गुजारिश करके वो उधर अभी डेली 3-4 हॉस्पिटल्स के पास दोपहर के वक्त में खाना पहुंचाने का काम कर। अच्छा, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड ने ये जैसे जरूरतमंदों के पास करोड़ रुपए हाँ गवर्नमेंट को कोविड फंड के लिए दिया है, चीफ मिनिस्टर के लिए। तो उतना बड़ा आप उधर दे सकते हैं, इधर कितने लोग, अभी 5,000 से भी आप डालें, कितने हो जाएंगे? 5-10 लाख, इतना आप माफ नहीं कर सकते, वो उधर से क्लेम कर लो आप, ये हमारी गुजारिश है। और आप 400 ले रहे हैं, 400 ठीक है, मगर ओवरऑल बजट जो आता है वो एक आप ही ने कल कहा था कि कितना बोले आप? मेरा अपना जो 3,700 रुपये पूरा मिलाकर था, पूरा मिलाकर यहाँ भी हम 3,800 किए, हम भी कोई पूरा खबरस्तान को नहीं, हम भी स्प्लिट करके ही बोले हैं। पूरा ये तमाम चीज, ये किट आप बनाइए 4,000 की या 5,000 की, पूरा मुफ्त में दीजिए कोविड पेशेंट्स के लिए, ये हमारा डिमांड है। आप पट्टी बनाइए और उधर से क्लेम कर लीजिए ना। और मैं ये कहता हूं आपको, देखिए सोशल मीडिया और आपके जैसे मीडिया की सहूलत से बेंगलोर में मसला ये हुआ, नॉन मुस्लिम बरियल्स को, खासकर हिंदू बरियल जो क्रीमेटोरियम को जाते हैं, वहाँ लकड़ी का खर्चा 10,000, एम्बुलेंस का 10 से 15,000 और एक्स्ट्रा वेटिंग चार्ज, और उसके बाद पूजा पाठ के लिए 5 से 10,000, टोटल 25 से 40,000, 40 पर 5,000 खर्चा आ रहा था बेंगलोर में। तो आवाम जैसा आपके जैसे मीडिया के सामने जब ये दर्द दुख सुनाया, ये जब हुकूमत के कानों में पड़ी, तो चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने परसों अनाउंस किया कि बेंगलुरु में जो भी क्रीमेटोरियम को जाएंगे उसका खर्चा पूरा गवर्नमेंट उठाएगी। 30-35 हजार आने वाला खर्चा हुकूमत उठाने के लिए तैयार है। आपके पास हुकूमत है, आपके जो आपने कल बात कर दौरा कर कहा कि एमएलए साहब हैं, तो उनसे डिमांड करवाइए ना कि यहाँ का भी खर्चा उठाए, हुकूमत की तरफ से दें। नहीं, बराबर हुकूमत आपकी है बोल रहे ना, हुकूमत तो उनकी नहीं है। जी आओ बात करे, बोल रहे थे कि तनवीर सेठ साहब के तरफ से, तनवीर सेठ साहब, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तनवीर सेठ साहब तो एमएलए है ना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, इस सिटी के एमएलए हैं, हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं। जब आप बात करे बोल रहे थे कि उनके वजह से, तो उन्हीं के जरिए बात रखाइए ना कि ये माफ कराएं फीस। ये नहीं हो सकता क्या? नहीं, आप जो बोल रहे हैं जिसके पास 20 रुपए भी नहीं है, ऐसे लोगों को 400 रुपए बहुत बड़ी बात है। इसी सिलसिले में साहब, हमने ऐसे भी कहानियां देखे हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, 10 लाख 12 लाख होने के बाद वो बिल्कुल उनकी हालत हम बता नहीं सकते, ये हालत पे आ जाते, खस्ता हालत हो चुकी, खस्ता हालत। कोई उनको मदद भी करना चाहता है, मगर अस्पताल के पास आके उनको मिलना बोल के नजदीक भी नहीं आते। इसी हवाले से मैं यहाँ आने से पहले एक घर में जी 3-4 लोग जहर इलाज रहते हैं जी। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसी हवाले से मैं यहाँ आने से पहले अजीजुल्लाह जो बुलाए हुए थे वहाँ पे गया हुआ था, इसी बात को उन्होंने उठाया है और कहा है कि जो कोई ऐसे अफराद हो जो बहुत ही परेशान है, तो उनसे अज्जू ब्रदर उनके पास मिल सकते हैं, वो तमाम का तमाम चीजें वो देने के लिए तैयार हैं। अज्जू ब्रदर काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल या 4-5 भाई मिलकर बहुत काम कर सकते हैं, उनका पैसा इधर क्यों लगना है? वो 4 गरीबों का भूख मिटा सकते हैं तो उधर लगने दो। आप इधर कोविड केयर सेंटर हुकूमत की चलती है, आप इधर भी कलेक्शन कर लेते हो, ये क्या मामला है, क्या माजरा है? कोई दूसरे कोविड केयर सेंटर में कलेक्शन चल रहा है क्या? आप यहाँ भी कलेक्शन करते हैं? नहीं, कलेक्शन का एक चीज जहां तक मुझे मालूमात है, कलेक्शन की जो बात आ रही है सामने, मैंने जहां वो बात की तो पता चला मेरे वसाइल से, तो ये मेडिकली एड के लिए नहीं है, वो सिर्फ खाने के इंतजाम वगैरह के लिए है। जो हमारी कौम, आपको जानते होंगे यहाँ पे जो सेंटर्स हुए थे, क्वारंटीन सेंटर्स, वहाँ पे हमारी कौम घबराई हुई थी, उन्हें खाने का जो नज्म था, यानी जो सिस्टम हमारा था, वो कहीं ना कहीं राहत का एक सामान मिला था। आप जानते हैं लास्ट टाइम जो हुआ था,
लास्ट टाइम जो नहीं, क्वारंटाइन अभी सर्विस कोविड केयर सेंटर में बीडी जी। कॉलोनी के जी खाने के लिए कलेक्शन किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है खाने के लिए भी क्यों करते हैं आपको? जी जो दूसरे कोविड केयर सेंटरों में खाना भी मुफ्त में मिल रहा है, नहीं हमारी यहाँ कौम को वो खाना सेट नहीं होता ना मेरे जी? भाई। हमारी कौम का माइंडसेट आपको ऐसा कौन है सा वाला खाना चाहिए वो आपको डिमांड करके मंगवाइए ना, यानी यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज कीजिए ना, आपका पावर है, यूटिलाइज करें ना, क्यों नहीं हो सकता? वेज खाना जैसे इंसानों का हक है, नॉनवेज खाने वालों इंसानों का भी हक है कि नॉनवेज वो खाएं, तो इसके लिए आप डिमांड रखिए ना। और हमारा मेन मुतालबा ये है कि वबा फैलाने वाला सेंटर ना बन जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ कहता हूं, देखिए सिद्दीक नगर में आज इसी बरियल ग्राउंड में, टिप्पू सर्कल के बरियल ग्राउंड में आबिद हुसैन साहब के नाम का एक आज दफन हुआ। 4 दिन पहले उनके वालिद शफी हुसैन साहब को वही दफन किया गया है। उनके माँ क्रिटिकल कंडीशन में, एक घर में कितने हुए, 3 पेशेंट, उसमें 2 गए। अब वो भी परेशान में है कि हमारी माँ भी ना चले जाए, अल्लाह उनको सेहत आफियत दे। ये और दूसरा मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं, सत्यानगर में एक ही घर के 2 बहुएं, एक जहरा एक शाहीन, इंतकाल फरमा गए 10 दिन पहले, 4 दिन के गैप में जी। और उन्हीं के घर का बच्चा अशरफ आज भी जेर इलाज है। और राजीव नगर में मोहम्मद अकरम साहब इंतकाल फरमा गए, 48 ईयर्स कुछ थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, इंतकाल फरमा गए। उनकी बीवी और 2 बच्चियां आज भी जेर इलाज हैं। और हमारे तबरेज सेठ साहब, उनके ससुर चले गए, उनके सास का इंतकाल हो गया 8 दिन के गैप में, और उनके बीवी का भी जो है तबीयत खराब हो गई थी, उनके घर में और एक बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। ये कम्युनिटी स्प्रेड के क्या इम्कानात हैं, ये ना होए, ये हमारी गुजारिश है। अगर इस हमारी गुजारिश को आप सियासत समझते हैं तो हाँ, हम सियासत कर रहे हैं, हम सियासत कर रहे हैं, हमारी सियासत पॉजिटिव है, हमारी सियासत आपसे गुजारिश की है, हमारी सियासत लोगों के फेवर में है, भलाई के लिए है, इस शहर की भलाई के लिए। कर्नाटका में 5 से ज्यादा हमारे मेंबर्स, हमारे ब्रदर्स ये सर्विस देते देते हुए शहीद हो गए। आप हमको बोल रहे हैं कि आप खिदमत करें, सिर्फ खिदमत नहीं कर रहे हैं साहब, 7 लोग शहीद भी हो चुके हैं। शहादत का जो सिलसिला हमारे भाइयों का, हमारे जो साथियों का शुरू हुआ है, वो मैसूर से ही शुरू हुआ है। जनाब खलीलुर रहमान साहब, जनाब जकाउल्लाह साहब, A to Z मेडिकल वाले खिदमत करते करते शहादत पा गए। और 5 ये इस दौरान में 5 जो नाम हमने डिक्लेयर किया है 7 लोगों का, और भी न जाने कितने भाइयां हमारे मैसूर में ही 5-6 भाइयां पॉजिटिव होकर जेर इलाज है। आप हमें बोल रहे हैं, और ये कब्रिस्तान में हो गया तो आपका भी खिदमत जो थी वहां रुक गई थी। हम उस कब्रिस्तान में भी गए, वो बेहतरीन, उनके साथ मिलकर हमने काम किया, जिसके बुनियाद पर उन्होंने कल जब वो सर्विस उनकी क्लोज की तो उन्होंने बुलाकर इज्जत अफजाई की।